तो हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। और बृहस्पति जब आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। अब तक नवम भाव तक हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके लगन चार्ट में दसम भाव में गुरु स्थित है तो आपको इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं जीवन भर के लिए। तो ऐसे जातक जिनका भी दसम भाव में गुरु होगा वो अपने काम की वजह से, वो अपने जॉब की वजह से काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाएंगे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा जाना जाएगा, लोगों में इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित होगा, प्रचलित होगा। और ऐसे जातक काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा उदार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं, निष्ठावान हो सकते हैं। और ये ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ पर या तो कोई कानूनों का निर्माण होता होगा, जैसे आपका संसद के जो भी सदन है, और ये कोई फॉरेन असेंबली से जुड़ के भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं इस तरह का। ऐसे जातक कोई फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, या जो लोन वगैरह लेने देने का जो सिस्टम है उसमें ये काम कर रहे होंगे, या कानून निर्माण का जो भी काम है वकील के रूप में ये काम करते होंगे, या ये ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या ये लोग उन लोगों को गाइड करने का, कोई सलाहकार का काम कर रहे हैं, जो लोग विशेषकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे जातक जिनका भी दसम भाव में गुरु हो वो इन कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा जातक कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, वो कोई एजुकेटर हो सकता है, यानी वो शिक्षक हो सकता है। ऐसे जातकों को विशेषकर यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेसर के रूप में देखा गया है। और ऐसे जातक किसी स्कूल कॉलेज के संचालक हों या ऐसा भी हो सकता है। तो अपने फील्ड में इनका नाम बहुत ज़्यादा होगा अगर गुरु दसम भाव में हुआ। कई बार ये जातक कुछ ऐसा काम भी कर देंगे जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया जाएगा इनके काम की वजह से। तो गुरु जब भी दसम भाव में आते हैं ऐसे जातक अपने काम के प्रति बहुत सीरियस भी होते हैं, बहुत ईमानदार भी होते हैं, क्योंकि गुरु एक बहुत ही सीधा साधा शुभ ग्रह है। ऐसे में जातक मेहनती बहुत ज़्यादा होगा, अपने काम के प्रति उसको लगाव बहुत ज़्यादा होगा, उसका जो भी कर्तव्य होगा अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, वो उसको पूरा जरूर करेगा। तो ऐसे जातक हमेशा ईमानदार होंगे, बहुत स्पष्टवादी भी होंगे, और इनको मेहनत के अकॉर्डिंग कई बार हो सकता है कि उतना रिजल्ट भी ना मिले, या ये जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये जॉब कर रहे हैं उसमें इनको बहुत कम अगर सैलरी भी मिलती है तो भी कई बार ये काम कर लेंगे। लेकिन इनका आदर, इनका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। भले ही इनको पैसे कम मिलते हों लेकिन इनको जानने पहचानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो दसम भाव में जब भी गुरु आते हैं ऐसे सेक्टर्स में लोगों को देखा गया है। साथ ही जहाँ पर कानूनों का पालन करवाने का काम होता है, जहाँ पर कोई ऐसा कोई बाध्यता वाला काम होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर भी ऐसे जातक देखे गए। इसी तरह से ऐसे जातक कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके अलग अलग लगन पे और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर गुरु को जब भी गुरु दसम भाव में होते हैं तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा या फिर राहु, इनकी सपोर्ट गुरु को जरूर चाहिए होती है अगर गुरु यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में ना हो। और वैसे भी यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो गुरु 10 नंबर में आएंगे, तो 10 नंबर में गुरु यहाँ नीच के हो जाते हैं। ऐसे में अगर गुरु को सपोर्ट हो इन ग्रहों का जो मैंने अभी नाम बोला, तो उन ग्रहों के सपोर्ट की वजह से जातक को और ज़्यादा फेम मिल सकता है, वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। बेसिकली जब भी गुरु जिस भाव में भी होते हैं तो हम उस भाव से संबंधित अगर काम करें तो हम बहुत ज़्यादा या तो फेमस हो सकते हैं और हमारा भाग्य भी साथ देता है। ऐसे में अगर गुरु दसम भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हों तो जातक अपने जॉब के मामले में बहुत ज़्यादा लकी भी हो सकता है। तो ऐसे जातकों का जो जॉब होगा वो बहुत ही ऐसे लोगों के लिए होगा जैसे जो लोग बहुत मैच्योर होते हैं या जो लोग बहुत विवेकशील होते हैं। तो अक्सर इनका जो जॉब होगा वो इनके ज्ञान से, विवेक से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का, क्योंकि देखिए कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो गुरु नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे जातकों को कई बार आप ये भी देखेंगे कि वो विदेशी कोई कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या वो विदेश में कोई अपनी सेवा दे रहे किसी जो संसद के विभिन्न सदन है विदेशों के, जो अलग अलग देशों के, तो उनमें वो अपनी सेवा दे रहे हैं, या एक राजदूत के रूप में भी ये अपनी सेवा दे सकते हैं। ऐसे जातक कोई ना कोई सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सलाह देंगे लोगों को, और ये हमेशा जहाँ भी काम करेंगे लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। इनका मेन मकसद यही होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।
अब यहाँ पर गुरु की अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो आप जैसा जॉब चाहेंगे आपको वैसा जॉब और वैसी तरक्की जीवन में नहीं मिलेगी, और हो सकता है लाइफ में बहुत ज़्यादा लेट आपको सक्सेस मिले जॉब को लेकर। तो गुरु की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर गुरु बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में बैठे हैं तो आपको कैरियर को लेकर अनिश्चितता भी हो सकती है। इसी तरह से गुरु यहाँ पर दोहरी प्रवृत्ति को दिखाते हैं, क्योंकि ये डुअल साइन के स्वामी हैं ऐसे में, और गुरु इस भाव का विस्तार भी करेंगे। तो जातक एक तरफ कोई अपना बिजनेस भी करेगा, एक तरफ वो अपना जॉब भी करेगा, और वो दोनों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल भी लेगा। तो ऐसा जातक हो सकता है जिसका भी 10वें भाव में गुरु हो। तो हमेशा वो एक दूसरा पहलू भी देखेगा हमेशा हमेशा के लिए, और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करे तो वो अपना कोई बिजनेस भी साथ में कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। तो गुरु जब भी 10वें भाव में आते हैं, ऐसे जातक कैरियर के मामले में कोई ना कोई कंसल्टेशन देने वाले हो सकते हैं। ये जातक बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए इनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे। तो दूसरे भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक अपने काम से, अपने जॉब से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करेगा, और वो उससे बहुत ज़्यादा जो पैसा है कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सके, अपनी फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा वो केयर कर सके। और गुरु 10वें भाव में होते हैं तो जातक के पास जो भी इनकम होती है वो सही स्रोतों से सही तरीके से होती है, और जातक उसमें से बहुत ज़्यादा धन अपना सेव करता है। इसी तरह से ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो आपका फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा अपने जॉब में। इसी तरीके से आपका कोई वाणी से रिलेटेड भी काम हो सकता है। तो गुरु का यहाँ पर सेकंड हाउस को देखना बहुत अच्छी बात है। आपको धन हमेशा आता रहेगा। आप जितना ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे उतना ही आपकी प्रोग्रेस आपके कैरियर में होती रहेगी। इसी तरह से देखिए, गुरु अगर 10वें भाव में है तो ऐसे जातकों का जो फोकस होता है बहुत उच्च किसी पद पे होता है। इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, और ऐसे पद होते हैं जहां सामान्य लोग नहीं पहुंच सकते, जिन पदों पर सामान्य लोग काम नहीं कर सकते। ये लोग बहुत ऐसे पदों को धारण करते हैं जीवन में जहां पर बहुत बुद्धिमानी की ज़रूरत है, जहां पर विवेकशीलता की ज़रूरत है, जहां पर बिल्कुल एक सिस्टम से काम करने की ज़रूरत हमें रहती है। तो हमेशा हालांकि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो एक जनता की सेवा या जनता की भलाई के लिए काम करना रहता है, लेकिन ऐसे पद जहां पर बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, जहां पर एक सिस्टमेटिक काम करने की ज़रूरत है, वहां पर ऐसे लोगों को पदासीन देखा गया। तो अब यहाँ से गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो चौथे घर पे पड़ेगी। चौथे घर पे पड़ेगी तो हो सकता है अगर आपका गुरु चौथे ही घर का स्वामी है तो ऐसे में आपका घर और आपका जॉब के वाला जो स्थल है जहाँ आप जॉब करते हो उसकी दूरी कम हो सकती है। इसी तरीके से आपका कोई घर से भी कोई काम हो सकता है, इसी तरह से उसका कनेक्शन अपने घर से भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपकी मदर का कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका प्रोफेशन वो भी हो सकता है जो आपकी मदर का प्रोफेशन हो। इसी तरीके से गुरु अगर 10वें भाव में है तो हो सकता है कि आपके फादर जिस जॉब में आपको लगाना चाहें या जिस फील्ड में आपको भेजना चाहें वही फील्ड आपका हो सकता है। अगर गुरु यहाँ खराब स्थिति में हुआ तो फिर ऑपोजिट कुछ आपका प्रोफेशन हो सकता है आपके फादर से। तो यहाँ पर जब भी गुरु आते हैं तो देखिए फादर के साथ भी कुछ सिमिलरिटी या फिर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने के भी चांसेस बना देते हैं। अब गुरु चौथे घर को देख रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे जो भी आपको इनकम हो रही है उससे आप अपने घर परिवार के सभी कामों को संभाल पाएंगे। इसी तरीके से जातक को सुख की इच्छा, सुख की जो भावना है मन में बहुत ज़्यादा रहेगी। जब गुरु 10वें भाव में रहेंगे तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयर टेकर होगा। और गुरु की यहाँ से दृष्टि पड़ना जातक को दोनों तरफ बैलेंस भी देता है कि आप अपने काम की तरफ भी उतने ही ज़्यादा झुके हुए हैं जितने आप अपने घर परिवार की तरफ भी झुके हुए हैं कार्यों को लेकर। तो ऐसा जातक अपने काम की जिम्मेदारी तो लेता ही लेता है, वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी काफ़ी अच्छे से निभा सकता है। इसी तरीके से गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके छठे घर पे पड़ेगी। तो 10वें भाव में अगर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, आप समय पर पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे अपने काम पर, अपने जॉब पर बहुत समय पर पहुंचेंगे। आप अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से आप अपने जो दिनचर्या है उस पर ध्यान देने वाले होंगे। यहाँ पर अगर गुरु बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल हालांकि दे सकता है, लेकिन वो 6th हाउस से जुड़ी हुई समस्या आप लोगों को ज़्यादा नहीं देगा।
और ऐसे में जातकों को कई बार हो सकता है लाइफ में लेट जरूर उनको जॉब मिले, बट उनको अच्छी जॉब मिलती है। और यहाँ पर गुरु की स्थिति होना आपको किसी भी प्रकार से स्ट्रगल से बचाएगा और फालतू के जो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं, उनसे भी बचाकर रखेगा। तो छठे घर को गुरु के द्वारा देखा जाना यहाँ पर अच्छा ही हम मानेंगे। और छठे घर से संबंधित जो भी परेशानियां आपको आती हैं, तो गुरु उनमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपका किसी का भी दसम भाव में गुरु स्थित हो तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।